पहले सबसे पहले आप सबको नमस्कार और जीएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार। कहते हैं कि आज भगवान विष्णु का ही दिन है और जब कपाट खुल जाते हैं तो आप जब भगवान का दरबार ही खुल गया है तो आपका जीवन जो है सुख में और आनंद में अपने आप में ही हो गया है। और आपने जो अभी इतनी बढ़िया बात बताई कि भगवान कहते हैं कि विष्णु जो है उनके ही अवतार हैं और कहते हैं भगवान विष्णु जो है अवतार लेकर पृथ्वी पर नाना प्रकार के रूप धारण कर करके आते हैं। और ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर भगवान तप करते हैं, ये तपोभूमि है। तो यहाँ पर आपका मन और चित्त जो है शांत हो जाता है और शांत होने के कारण आप इतने ध्यान मेडिटेशन में चले जाते हैं क्योंकि ये जो है भूमि तल से 3100 फीट की ऊंचाई पर है जहां पर जो है पूरा आपका मन जो है शांत शांत हो जाता है। भगवान का जो तप व्यक्ति करता है जो वहां तक पहुंच जाता है और आप भी पहुंची हुई हैं तो कहते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन का मात्रा भी कम होता है, परंतु आपका जो मन जो परमात्मा में लीन हो जाए इस प्रकार से तो भगवान की पूरी कृपा आपके ऊपर होने लग जाती है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवान की विष्णु की आराधना करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। और आपने अभी जो है नदी का नाम भी बताया कि तप्त कुंड की बात आपने की क्योंकि वो अग्नि देवता और भगवान कहते हैं वहां पे जो गर्म झरना भी बहता है जहाँ पे जब इतनी ठंड के अंदर भी वहां पर गर्म पानी का निकलना हाँ। वो आपकी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करता है। कहते हैं कि उससे अगर आचमन कर लें तो आपके सारे शरीर के जो रोग जी। हैं वो सब के सब रोगों से आप मुक्त हो जाते हैं और आपके मन के अंदर जो है एक अच्छे विचार आ जाते हैं और आपका आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और कहते हैं कि शारीरिक शुद्धि आत्मिक शुद्धि हमारी बहुत जरूरी है और शुद्धिकरण के लिए जो है आपको स्नान करना बहुत जरूरी है क्योंकि आत्मा की पवित्रता के बिना जो आप कितने भी दर्शन कर लें उसका कोई लाभ नहीं। और इस कुंड को हम अलकनंदा नदी से भी जोड़ते हैं क्योंकि बिल्कुल अलकनंदा नदी के पास है। और जब कहते हैं कि जहाँ पे गर्म और ठंडा पानी एक साथ जब आता है तो क्या है कि आपका शरीर जो है अमृत तुल्य हो जाता है। और भगवान विष्णु ने जब जहाँ पर ध्यान किया है तो वो स्थान ऐसा पवित्र हो गया है कि उसके चारों तरफ जो है सुख शांति और सुख आनंद रहता है। और सत्यनारायण भगवान की कथा में भी आता है कि भाई नैमिसारण तीर्थ है, बद्रीनाथ तीर्थ है जो भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा में आया है। और एक छोटा सा श्लोक भी बोलूंगा। आदिदेवम जगत कारणम श्रीधरम लोकनाथम विभुम शंकरम सर्वभक्तेष्टदतम माधवम सत्यनारायणम विष्णु भजे अष्टकम दे सत्य देवस्य भक्ता नरा भावयुक्तो मुदाम। तो कहते हैं भगवान विष्णु का अगर हम ध्यान करते हैं और पूजा करते हैं तप करते हैं भक्ति करते हैं जी। तो हमारे जीवन के अंदर अपने आप में जो है हम सात्विक हो जी। जाते हैं और तामसिक चीजों को त्याग करके और भगवान में लीन हो जाते हैं। हुँ। और जो अपने मन के अंदर वैरागी हो जाता है तो परमात्मा में लीन होने के लिए आपको जन्म मरण के चक्र से बचने के लिए भागवत का भी अर्थ ये है भक्ति ज्ञान त्याग और वैराग्य। जब तक हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी वैराग्य की भावना नहीं आएगी बिल्कुल। तब तक हम परमात्मा के अंदर पूरी तरीके से बिल्कुल। लीन नहीं हो सकते। तो आपने लीन होने बिल्कुल के सही बात कही संजय जी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।